Please subscribe my channel. नमो नमः। ऑनलाइन कक्षायां सर्वेषां छात्रछात्राणां हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अद्य वयं द्वितीयपाठः स्वर्णकाकः पठिष्यामः। अद्यतनः द्वितीयपाठः पठिष्यामः स्वर्णकाकः। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितम्। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। यह प्रस्तुत पाठ श्री पद्मशास्त्री के द्वारा विरचित विश्व कथा शतक इस कथा संग्रह से लिया गया है। गृहीतो अस्ति, लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों की, विभिन्न देशों की व्याप्त यानी फैली हुई, विभिन्न राष्ट्रों में फैली हुई 100 लोक कथाओं का, शतम अर्थात 100 लोक कथाओं का वर्णनम विद्यते यानी वर्णन किया गया है। यहाँ विभिन्न राष्ट्रों में फैली हुई 100 लोक कथाओं का वर्णन किया गया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम है विश्व कथा शतकम्। एषा कथा वर्मः म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कथा वर्मा अर्थात म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्षः काकमाध्यमेन वर्णितः अस्ति। इस कथा में लोभ का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पक्षी के, सोने के काक के द्वारा, स्वर्ण काक यानी सोने के पंखों वाले कौवे के द्वारा, कौवे के माध्यम से वर्णन किया गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत्। पुरा यानी पहले, कस्मिंश्चित् यानी किसी, ग्रामे यानी गांव में, एक निर्धना यानी निर्धन गरीब, वृद्धा स्त्री यानी बूढ़ी स्त्री निवसत रहती थी। पहले किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या च और उसकी एक दुहिता यानी बेटी विनम्र और मनोहर थी, और उसकी एक विनम्र और मनोहर बेटी थी। एकदा माता स्थाल्याम, एकदा एक बार, माता स्थाल्याम माता ने स्थाल्याम अर्थात थाली में, तंडुलान निक्षिप्य तंडुलों को डालकर, तंडुलों को यानी चावलों को, तंडुल अर्थात चावल, चावलों को फैलाकर पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। सूर्यातपे यानी सूर्य के ताप से, तंडुलान चावलों की, खगेभ्यो यानी पक्षियों से, रक्षा करो। सूर्य के ताप से चावलों की, पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालांतरम एको विचित्र काक है। किंचित कुछ, कालाद अनंतरम समय के बाद, कुछ समय के बाद, एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड्डे उड़कर तस्याः समीपम अगच्छत उसके पास में आया। कुछ ही समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके पास आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचुः स्वर्णकाकः तस्याः पूर्वं दृष्टः। एतादृश है यानी इस प्रकार का स्वर्ण पक्ष है, सोने के पंखों वाला
रजत चंचुहु यानी रजत यानी चांदी की, चंचुहु यानी चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला और सोने के पंखों वाला स्वर्ण काक है, सोने के कौवा तया यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस बालिका के द्वारा पूर्वम न दृष्ट है, पहले नहीं देखा गया था। इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उस बालिका के द्वारा पहले नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम और हसंतंच, तम यानी उसको, उसके द्वारा, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, और हसंतंच और हंसते हुए, विलोके यानी देखकर, उस कौवे के द्वारा चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वह कौवा उन चावलों को खाने लगा तो उन चावलों को खाते हुए और उसे हंसते हुए देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती ही, उसे रोकती हुई, निवारयंती ही यानी रोकती हुई, तम यानी उसको, उसे रोकती हुई, सा प्रार्थयत वह प्रार्थना करने लगी, तंडुलान मा भक्षय चावलों को मत खाओ, मदीय माता अतीव निर्धना वर्तते हैं, मदीयः मेरी, माता अतीव निर्धना वर्तते मेरी माता बहुत गरीब है, स्वर्ण पक्ष है काक है प्रोवाच है, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः चिंता मत करो, शुच है यानी चिंता, माँ यानी मत करो, सोने के पंखों वाला कौवा बोला, माँ शुचः चिंता मत करो, सूर्योदयात प्राकः यानी सूर्योदय से पहले, ग्रामाद बही गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनुहु त्वया आगंतव्यम पीपल के पेड़ के नीचे तुमको आना है, कि सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुमको आना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे, प्रहर्षिता यानी प्रसन्न हुई बालिका निद्रामपि न लेभे नींद भी प्राप्त नहीं कर सकी। इस प्रकार के कौवे की वार्ता को सुनकर, कौवे के वचन को सुनकर कि मैं तुमको चावलों का मूल्य दूंगा, इस बात से प्रसन्न होती हुई बालिका नींद भी नहीं ले पाई। सूर्योदयात पूर्वमेव सा तत्र उपस्थिताः, और सूर्योदयात है सूर्योदय से पूर्वमेव यानी पहले ही, सा यानी वह, तत्र उपस्थिताः वह उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। और वृक्षस्य ऊपरी विलोक के साच आश्चर्यचकितः संजातः, और वृक्ष के ऊपर, वृक्षस्योपरि ही वृक्ष के ऊपर, विलोक के यानी देखकर, साच आश्चर्यचकितः संजातः वह आश्चर्यचकित हो गई। यतः तत्र स्वर्णमयः प्रासादोः वर्तते, यतः यानी कि, तत्र यानी वहाँ, स्वर्णमयः यानी सोने से बना हुआ, सोने से युक्त, प्रासादोः यानी महल, वर्तते यानी है। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने से बना हुआ महल है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धः, यदा काकः जब कौवा, शयित्वा यानी सोकर, प्रबुद्ध यानी उठा, कि जैसे ही कौवा ने नींद को त्याग किया, नींद को छोड़ा, तदा तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तदा यानी तब, तेन उसके द्वारा, किसके द्वारा, उस कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात यानी सोने की खिड़की से, कथितम यानी कहा गया। जैसे ही कौवा नींद से जागकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगतः तुम आ गई हो, तिष्ठः रुको, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। तिष्ठः रुको, अहम यानी मैं, त्वत्कृते है तुम्हारे लिए, सोपानम यानी सीढ़ियाँ,
अवतारयामि, उतारता हूँ, तत् कथय, तब कहो। स्वर्णमयम, रजतमयम, ताम्रमयम वा, तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की। कन्या अवदत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहितः अस्मि। अहम यानी मैं, निर्धन मातुः यानी गरीब माता की, दुहितः अस्मि यानी बेटी हूँ। कन्या बोली, मैं निर्धन माता की बेटी हूँ, ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ियों से वह सोने के भवन में पहुंची। आगे का पाठ कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।